जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, खादी विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार गोयल जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, कृष्णपाल गुर्जर जी, हरियाणा के सहकार मंत्री अरविंद शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल बडोली जी, धर्मवीर सिंह जी, सांसद महोदय श्री जांगड़ा जी, राज्यसभा के सांसद सीईओ केवीआईसी और आज यहां पर पंडाल में और आभासी रूप से जुड़े हुए खादी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम, राम राम। मित्रों, मैं आज मनोज जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे खादी के साथ इस कार्यक्रम से जोड़कर एक बहुत बड़े पुण्य कार्य में शामिल होने का मौका दिया है। कल ही 2 अक्टूबर थी, पूज्य बापू की जयंती थी। पूज्य बापू ने आजादी के आंदोलन के वक्त देश की गरीबी को दूर करने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश को स्वदेशी का विचार देने के लिए और देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए खादी का उपयोग किया था। और पूज्य बापू ने जो खादी की शुरुआत की, इससे देश भर के लाखों बुनकरों के जीवन में आमूल चूर परिवर्तन आया था। और खादी का ये मंत्र अनेक विध तरीके से हमारे देश की जनता और आजादी के आंदोलन के लिए पोषक बन गया था। मगर उसके बाद कांग्रेसियों ने खादी को भुला दिया, खादी पर ध्यान नहीं दिया गया। जो पुराने लोग काम करते थे वो करते गए, खादी के विकास के लिए कुछ नहीं हुआ। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने खादी को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया और जब प्रधानमंत्री बने तब भी मन की बात के माध्यम से उन्होंने देश की जनता को खादी के उपयोग के लिए प्रेरित किया। और परिणाम देखिए साहब, 2014-15 में केवीआईसी का टर्नओवर, खादी ग्राम उद्योग योजनाओं का टर्नओवर 33,000 करोड़ था। 33,000 करोड़ की बिक्री खादी के कपड़े और
ग्रामोद्योग की चीजों की होती थी, जो खादी से जुड़े हुए हैं, और आज उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी होकर 30,000 करोड़ से 1,70,000 करोड़ तक पहुंच गए। देश की ढेर सारी कंपनियों का टर्नओवर 1,70,000 करोड़ नहीं है, और 1,70,000 करोड़ है भी तो उसका मुनाफा कुछ लोगों के घर में जाता है, और खादी के 1,70,000 करोड़ टर्नओवर से आया हुआ एक एक मुनाफा मेरे बुनकर और मेरे देश की बहनों को रोजगार देने में काम में आता है। और ये बहुत बड़ी बात, खादी को आज के जमाने के साथ बहुत परिवर्तित किया, उसके पैकेजिंग की, इसके मार्केटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई और लोगों को प्रेरित भी किया गया। मैं मन से मानता हूं कि 11 सालों में जो काम हुआ वो आजादी के बाद लगातार हो गया होता तो हमारे देश में कभी भी बेरोजगारी की समस्या नहीं आ सकती थी। मित्रों, आज यहां पर विद्युत चालित चाक, परंपरागत चरखे, सिलाई मशीन, लेदर रिपेयरिंग टूल किट, टर्नवुड टिल किट, कई प्रकार के 12 संसाधन हमारे आर्टिजन्स को देने का कार्य हुआ है, और 301 करोड़ की मार्जिन मनी का वितरण भी हुआ है। ऑर्गेनिक कॉटन केंद्रीय पुनी संयंत्र वर्धा का भी उद्घाटन हुआ, 762 वर्ग शेड का उद्घाटन हुआ, 40 नए आधुनिक बनाए गए आउटलेट का शुभारंभ हुआ, और देश भर में 8,000 नई प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की इकाइयों का भी उद्घाटन। हम कल्पना कर सकते हैं इससे देश भर के कितने हमारे अलग अलग विधा के कारीगर और विशेषकर बुनकर भाइयों बहनों को अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। मित्रों, आजादी के वक्त स्वराज की जो कल्पना थी वो स्वराज की कल्पना स्वदेशी और स्वभाषा के बगैर अधूरी है। मोदी जी ने अभी अभी भारतीय जनता को, हमारे 140 करोड़ लोगों को स्वदेशी चीजों के लिए स्वदेशी ही उपयोग करेंगे ऐसा आग्रह से संदेश दिया है। और देश भर के कई व्यापारियों ने इस पर प्रतिभाव देते हुए अपनी दुकान में, अपने शोरूम में विदेशी चीजें हम नहीं रखेंगे इसका संकल्प भी लिया है। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना और स्वदेशी का ये नारा भारत के ठेठ ग्रामीण इलाके में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए बहुत लाभकारी होने वाला।
मोदी जी ने 2047 में ऐसे भारत की कल्पना रखी है जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, तब दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर भारत सर्वोच्च स्थान पर होगा। और इसमें हमारे स्वदेशी अभियान का, खादी के अभियान का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। अभी दीपावली आनी है। दीपावली के पहले मोदी जी ने 140 करोड़ की संख्या में देश की जनता को 395 से ज्यादा चीजों पर जीएसटी 0 कर दिया, या 5% कर पूरी दुनिया में एक आश्चर्य खड़ा किया। और इसका सबसे बड़ा फायदा हमारी माताओं बहनों को होने वाला है। मित्रों, आजादी के वक्त खादी ने आर्थिक दृष्टि से स्वरोजगार, ग्रामीण उद्योग और आत्मनिर्भरता की दिशा में देश को जाने का मौका दिया था। सामाजिक दृष्टि से समानता और स्वावलंबन को, लक्ष्यों को सिद्ध करने का मौका दिया था। और राजनीतिक दृष्टि से देश को स्वतंत्रता के आंदोलनों को गति दी थी। और पूरे विश्व को पूज्य बापू ने भारत की विरासत में जो सतत जीवन शैली है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और आज फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा अभियान खादी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ का जो उठाया है, उससे देश आत्मनिर्भर बनेगा, इसका सभी को विश्वास है। मित्रों, जब हम खादी पहनते हैं तो हम एक सिर्फ वस्त्र नहीं पहनते, स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की भावना को हम अपना रहे हैं। मेरा यहां से देश के सभी नागरिकों को करबद्ध निवेदन है कि जिनके लिए भी संभव हो, हर परिवार 5,000 रुपये की खादी जरूर खरीदे, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। मैं समझ रहा हूं कई लोगों के मन में कई तकलीफें, कई विचार हैं, परंतु घर के पीलो कवर खादी के नहीं कर सकते क्या? बदन लुचने का तौलिया खादी का नहीं हो सकता क्या? घर की गद्दे की चद्दरें खादी की नहीं हो सकती क्या? घर में जो आप नाइट ड्रेस पहनते हैं वो खादी का नहीं हो सकता है क्या? खादी शरीर को भी फायदा करती है, गरीब के घर को भी फायदा पहुंचाती है और देश की अर्थनीति को भी फायदा पहुंचाती है। और मनोज जी ने खादी फॉर नेशन इसको आगे बढ़ाकर मोदी जी का खादी फॉर फैशन इस सूत्र भी अपनाया है। ढेर सारे आकर्षक परिधान बनाए। मित्रों, ये खादी को हम कई गुना बढ़ाना चाहते हैं। मोदी जी ने इसके साथ मधुमक्खी पालन को भी जोड़ा है, चर्मकारों को भी जोड़ा है। इसके साथ कई सारी बहनों को घर में उपयोग में आने वाले शुद्ध चीजें, जैसे खाने का तेल है, कई सारे मसाले हैं, कॉस्मेटिक्स हैं,
ये सारी चीजों से भी जोड़ा है और खादी एक प्रकार से अब स्वदेशी का मंत्र के साथ आगे बढ़ने के तैयार है। देश भर में 5 केंद्रीय पुनी संयंत्र है, इसमें से 3 का नवीनीकरण हो चुका है और 2 का नवीनीकरण चालू है। ये 2 का हो जाने के बाद सभी खादी के पुनी संयंत्र को नवजीवन मिलने वाला है और देश भर में खादी के जो लाखों कार्यकर्ता हैं, कारीगर हैं, उनके लिए भी आशा की नई किरण आने वाली है। मैं फिर से एक बार देश की जनता को और हरियाणा की जनता को अपील करना चाहता हूं, खादी को अपनाइए, स्वदेशी को बढ़ाइए और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। केवीआईसी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।